जय जोहार महतारी भाखा समाचार बुलेटिन हबर बनी अमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर हा धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के मुद्दा उठा के खाद्य मंत्री और सरकार ला घेरिस। अजय चंद्राकर के प्रश्न के जवाब में मंत्री अमरजीत भगत हा कहिन के 3,44,000 मीट्रिक टन धान रखाए है, एफसीआई और नान में जमा हुआ थे। मंत्री हा कहिन के नॉर्म्स के अनुसार चाउर बांटे जाते और जमा होते। अजय चंद्राकर हा नॉर्म्स के कॉपी सदन के पटल में राखे के मांग करें। ये मुद्दा में खाद्य मंत्री के जवाब ला गलत बताते हुए बीजेपी विधायक मन सदन में हंगामा करें। चर्चा के बेरा बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा पूछिस कि सेंट्रल पूल में चाउर जमा करे के तारीख बढ़ाए के बाद घलोक चाउर जमा काबर नहीं हो सकिस। ये में खाद्य मंत्री बताइस के लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन चाउर कस्टम मिलिंग में देरी के सेती जमा नहीं हो पाए। विपक्ष कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी के सदन के कमेटी ले जांच कराए के मांग करें। चर्चा के बेरा मोहम्मद अकबर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बचाव करें। ये बीच मुख्यमंत्री कहें के उमन चाउर उठाव के कोटा बढ़ाए के चर्चा पर काली दिल्ली जावत है। मामला के गंभीरता देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये आधा घंटा के चर्चा कराए के बाद कहीं ये खर विपक्षी सदस्य बना स्वागत करें। धान खरीदी और कस्टम मिलिंग में अनियमितता लेके बीजेपी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के मांग करें। सभापति स्थगन प्रस्ताव के सूचना ला नामंजूर करे नाराज बीजेपी विधायक मन नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में शोर शराबा देखते हुए सभापति सदन के कार्रवाई 5 मिनट पर स्थगित कर दी। ये घर पहली स्थगन ग्राह्यता ऊपर चर्चा के बेरा पूर्व सीएम रमन सिंह सरकार ले ये मामला में श्वेत पत्र जारी करे के मांग करी। उन कहिन के धान के मुद्दा बड़ गंभीर विषय है। ब्रिजमोहन अग्रवाल कहिन के धान खरीदी, ट्रांसपोर्टिंग, मिलिंग जम्मू में कमीशन के खेल चलत है। जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह और बसपा के केशव चंद्रा गलो ये कर ऊपर चर्चा कराए के मांग करें। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहिन के जिंदा किसान ला मरे बता के ओखर धान नहीं खरीदेगी। विपक्षी सदस्य मन के जम्मू बात सुनने के बाद सभापति स्थगन प्रस्ताव के सूचना ला नामंजूर कर दी। ये खरले नाराज भाजपा सदस्य मन नारेबाजी शुरू कर दी। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी और जो जानकारी संग ये खबर ऊपर न्यूज रूम ले जुड़े थे। आज चौथा दिन रहे राजेश और बड़ हंगामा आज घरों हुई से धान के मुद्दों पर बड़ हंगामा हुई से जी अगर हम बात करें तो धान के जो मुद्दा है वो काफी संवेदनशील मुद्दा है और ये मामला ला विपक्ष मन पकड़ ली है और ये मामला में सरकार ला घेरे कोशिश करे थे। आज अजय चंद्राकर जो वरिष्ठ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के वो मन धान खरीदी में अनियमितता और कस्टम मिलिंग में जो देरी हुआ थे ओकर मामला ला लेकर सरकार ला घेरी। तो वो मन पूछिस कि आखिर का वजह है कि कस्टम मिलिंग नहीं हो पाते, धान खरीदी केंद्र में धान खड़ा पड़े सड़क जाते। ये पूरा मामला ला लेकर विपक्षी सदस्य मन आज सरकार ला सवाल करें, मगर ज्यादातर सवाल के जवाब जो है खाद्य मंत्री द्वारा नहीं मिली तो उमन फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दी। ये बीच में जो मोहम्मद अकबर है वो नान घोटाला के मामला उठा दी कि तुम्हारे समय भी यही होत रही और ये मामला उठा दी। तो ओकर बाद फिर थोड़ा सा माहौल गरमा गई और पूरा माहौल ला देखा तो फिर मुख्यमंत्री ये मामला ला हस्तक्षेप करी और शासन के पक्ष रही और ओकर ये कहना रही कि धान खरीदी वाकई बहुत गंभीर मामला है और हमार जानबूझ के ये सब नहीं हुए है। ये कोरोना काल के जो स्थिति है ओकर स्थिति ला देखत हुए स्थिति निर्मित हुए है और वो मन यही भी कही कि विपक्ष अगर मामला ला चाहते तो ये मामला में हमन जो है आधी घंटा चर्चा करे बर तैयार। तो सदन जो है ये मामला में आधा घंटा चर्चा करे के तैयारी शुरू कर दी थी। यही धान खरीदी के मुद्दा में भारतीय जनता पार्टी के लोग मन जो है स्थगन प्रस्ताव घलो लाए गई और ओकर मन के कहना रही कि स्थगन प्रस्ताव जो लाए है ओमा चर्चा का काम रोक के चर्चा कराया जाए। और ये पूरा चर्चा के दौरान ग्राह्यता पर जो चर्चा होती रही तो चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बोलिस कि ये मामला गंभीर है और पूरा कमीशन के खेल चला थे और ये मामला में श्वेत पत्र जारी करे के मांग करिस। तो अगर हम बताएं तो प्रश्नकाल और स्थगन प्रस्ताव ये दो माध्यम से आज है विपक्षी सदस्य मन सरकार ला धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के मामला में घेरे।
राजेश एक और मुद्दा है जिले लेके बड़ हंगामा हुई से एकर पहले जब सत्ता में रहीस बीजेपी हा तब विपक्ष में बैठे कांग्रेस बड़ हंगामा करत रही से सुपे बेड़ा के जो मुद्दा है वो लेके सरकार अभी तक कोनो बड़े फैसले नहीं ले पाए और विपक्ष ला बोले के मौका मिल गए उमा का हुई साज। जी बिल्कुल, आज जो है ध्यान आकर्षण सूचना के माध्यम से ब्रिजमोहन अग्रवाल और भारतीय जनता पार्टी के जतेक सदस्य जन है वो मन सुपे बेड़ा के मामला उठाई और वो मन के सीधा सीधा आरोप रही कि जेन सुपे बेड़ा लेकर जब ओकर मन के सरकार रही तो कांग्रेसी मन हल्ला करत रही, वहां जाके प्रदर्शन करत रही और ये चिंता जाहिर करत रही कि वहां के लोग मन दूषित पानी पी के बीमार हुआ थे। 90 से ज्यादा लोग मन के मौत हो गए और जब कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी लिखे रहे कि जब हमारी सरकार आई तो ये व्यवस्था जो समस्या है वो दूर कर पाऊँ, मगर अब 2.5 साल हुआ जाते और मगर अब तक ये समस्या दूर नहीं हुए। विपक्षी सदस्य मन तो यही आरोप लगाई कि एकर तो अभी तक टेंडर पारित नहीं करेंगे और बड़ा बड़ा बोर्ड लगा के मामला में सरकार श्रेय लेके कोशिश करत है। यही मामला में भी घमाघमी की स्थिति निर्मित हुई और जब ये मामला में मंत्री को कोई स्पष्ट जवाब नहीं आई तो सदस्य मन सदन से वॉकआउट ढलो करे। चलो तो कुल मिला के चौथा दिन भी हंगामादार रही से ऐसे में बहुत अकन ऐसे मुद्दा है जिले की विपक्ष वही दिन में औ हंगामा कर सकते हैं, अंदाजा लगाया जा सकते हैं। ये जानकारी बना आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। बार्थनागु भूपेश कैबिनेट के आज अहम बैठक हुई। विधानसभा की समिति कक्ष में ये बैठक हुई। इस बैठक में 8 महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। सरकार निर्णय ले है कि कोदो कुटकी और रागी के खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई। वह सरकार अब धान के बाद चाउर के नीलामी के बड़े निर्णय ले है। ये बछर 92 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हुए है। ये माह केंद्र के FCI कोटा में 24 लाख मीट्रिक टन चाउर खपत हुई। इसने 20.5 लाख मीट्रिक टन धान के निराकरण के निर्णय को ले गए। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे बताया इनके उम्मीद है कि केंद्र हमार 60 लाख मीट्रिक टन चाउर ले ही नहीं लेके स्थिति में हमन 2 विकल्प रखे हैं। मंत्री चौबे बताया इनके सरकार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ले निर्मित आयुर्वेद दवा हर्बल उत्पाद और लघु वनोपज के प्रसंस्करण ले प्राप्त खाद्य पदार्थ के शासकीय विभाग ले खरीदी के निर्णय को ले। जो हम धान की खरीदी किए हैं उसमें 71 लाख मीट्रिक टन धान इसमें चावल में इसका उपयोग हो जाएगा, लेकिन शेष जो 20.7 लाख मीट्रिक टन जो धान है उसका निष्पादन कैसे किया जाए, ये आज के कैबिनेट का महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। धान के बेचने का काम करना चाहिए। मुझे लगता है कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, कुछ एजेंसियों को फायदा पहुंचाने के लिए, कुछ बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये धान की या चावल की नीलामी की बात कर रहे हैं। ये उपयुक्त समय नहीं है धान की नीलामी का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काली मंझनिया 1 बजे विशेष विमान ले दिल्ली पर रवाना हुई। ओखर संग कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत घलोक जाए। मुख्यमंत्री दिल्ली में केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने भेंट करी। ये बेरा FCI में छत्तीसगढ़ के कोटा बढ़ा के 60 लाख मीट्रिक टन चाउर खरीदी के मांग करबो। बता दें कि केंद्र सरकार बछर 2020-21 पर 60 लाख मीट्रिक टन चाउर खरीदी के सैद्धांतिक सहमति दे रही। फिर अब तक 24 लाख मीट्रिक टन चाउर के ही अनुमति मिले है। वहीं बारदाना के कबीला देखते हुए केंद्र जुन्ना बारदाना ले धान खरीदी के अनुमति दे रही। फिर अब कस्टम मिलिंग पर नवा बारदाना के बाद केंद्र सरकार कहत है ये मुद्दा के निराकरण पर पहली घलोक CM बघेल केंद्रीय मंत्री ले 2 दरी भेंट कर चुके हैं। मंत्री मन के कहना है कि खाद्य मंत्री ले भेंट के बाद कोनो समाधान नहीं निकल ही तो प्रधानमंत्री ले मिले के बेरा मांगो। बार्थनागु छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता मन आज महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलिस। राजीव गांधी चौक में आयोजित धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष फूलो देवी नेताम, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और संसदीय सचिव शकुंतला साहू समेत बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मन मौजूद रहे। कार्यकर्ता मन माथा में करिया पट्टी बांध के केंद्र सरकार के खिलाफ नंगाड़ा पीटिस। अनोखा प्रदर्शन करते हुए ठेला में स्कूटी राख के विरोध जतैन उन्हें पेट्रोल डीजल के महंगाई ला देखत हुए लोन मेला के आयोजन करिस। राज्यसभा सांसद छाया वर्मा कहिन के देश के
जनता अच्छा काम करे बर भाजपा ला चुने रहीस। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेच के अब देश बेच दे। उन्हें महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्वदेव नेतामा कहिन कि जब ले केंद्र में मोदी के सरकार आए तब ले जम्मू चीज के दाम आसमान में है। उन कहिन कि केंद्र के मोदी सरकार महिला के तकलीफ ला नहीं समझे। महीने में लगातार 6 बार गैस सिलेंडर का मूल्य में वृद्धि हुई है। इसी तरह 9 बार डीजल पेट्रोल के रेट में वृद्धि हुई है। निश्चित तौर पर इस देश की जनता, इस देश की महिलाओं को बहुत बड़ा दुख पहुंचा है। गृहस्थी महिलाओं की चरमरा के रह गई है और यही नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने इतना अधिक माइंडेड दिया है कि ये चाय बेचने वाला सीधा साधा व्यक्ति है, देश को अच्छा चलाएगा। लेकिन लोग ये भूल गए, ये चाय बेचने वाला चाय बेचते बेचते पूरे देश को बेचने के लिए उतारू हो गए हैं। महंगाई आसमान छू रही है। बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट में गुरुवार के दिन एलायंस एयर के पहली फ्लाइट सफल लैंडिंग करीस। पहली ट्रायल सफल रहीस। अब मार्च महीना के पहली तारीख ले तय शेड्यूल में यहाँ ले यात्री विमान उड़ान भरी। बिलासपुर ले अब दिल्ली, प्रयागराज, जबलपुर फ्लाइट पर ऑनलाइन बुकिंग घलोक आज ले शुरू हो गए। बिलासपुर के नीला आसमान में जैसे ही ये एयर इंडिया के जग सफेद फ्लाइट चमकीस, ये नजारा ला देखे बराए सैकड़ों लोगन की आंख घलो चमक उठीस। ये एक सपना के सच होए के तस्वीर है जिला पाछू कई दशक ले बिलासपुर के लोगन अपन आँखी में संजो के रखे रहीस। अलायंस एयर के फ्लाइट के बिलासा एयरपोर्ट में सफल ट्रायल लैंडिंग हुईस। जेकर बाद बताएगी कि हवाई सुविधा के सबको मापदंड ऊपर बिलासा एयरपोर्ट खरा उतरे। अब मार्च महीना के पहली तारीख ले तय शेड्यूल में यहाँ ले यात्री विमान उड़ान भरी। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे ये 4 दिन चलेगी और ये चारों दिन में 2-2 फ्लाइट आएंगे। प्रयागराज के तो 75% ज़्यादा लोगों ने बुक कर दिया है। बिलासपुर ले अब दिल्ली, प्रयागराज, जबलपुर पर फ्लाइट के ऑनलाइन बुकिंग घलोक शुरू हो गए। पहली फ्लाइट दिल्ली ले जबलपुर होते हुए मंझनिया 3:20 में बिलासपुर पहुंची और 3:45 में बिलासपुर ले प्रयागराज होते हुए वापस दिल्ली लौटी। वहीं दूसरा फ्लाइट दिल्ली ले प्रयागराज होते हुए संजय 4 बजे बिलासपुर पहुंची और 4:30 बजे बिलासपुर ले जबलपुर होते हुए दिल्ली जाही। बिलासपुर में हवाई सेवा के मांग ले के लंबा समय ले संघर्ष करैया लोगन जिला बिलासपुर समेत पूरा संभाग पर बड़े उपलब्धि माना थे। बहुत खुशी की बात है। बिलासपुर, पूरे बिलासपुर और आसपास से यहाँ के जुड़े हुए जो शहर हैं जिनको इसका फायदा होने वाला है उन सबको बधाइयाँ। हम चाहेंगे कि हैदराबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, पुणे, बेंगलोर ये सब जगह भी फ्लाइट चालू हो और जो 200 एकड़ जमीन है वो हमें वापस करके एयरपोर्ट को 4C भी बनाया जाए। बिलासपुर में फ्लाइट के सफल ट्रायल लैंडिंग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट करके खुशी जताई ने और कही ने कि बिलासा एयरपोर्ट में फ्लाइट के आना हमारे पर हर्ष की विषय है। जितेंद्र थवाइत, IBC 24, बिलासपुर। बस्तर के जेल में कई बछर ले बंद 200 आदिवासी बन के रिहाई पाछू 1.5 महीना में हो चुके हैं। फिर ये रिहाई नक्सल मामला के बंदी के नहीं है। फिर रिहाई ले लेके सरकार के तेवर ढीला पड़े। राज्य सरकार बस्तर संभाग के आने जिला में रहिया आदिवासी मन के खिलाफ बनाए गए आबकारी एक्ट और स्नेह छोटे मामला के समीक्षा करे रहीस और यही आधार में ये रिहाई करे गए है। कांग्रेस अपन घोषणा पत्र में वादा करे रहीस के बस्तर के जेल में बंद निर्दोष आदिवासी मन के रिहाई जल्द जल्द सुनिश्चित करे जाही। सरकार एक बार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज A.K. पटनायक के नेतृत्व में कमेटी बना रही और ये कमेटी कुछ प्रकरण के रिव्यू गलो करिस। माने जाते हैं कि यह कमेटी के अनुशंसा ऊपर पहली चरण में आबकारी एक्ट और छोटे धारा में जेल में बंद आदिवासी मन ला रिहा करे जाते। नक्सल प्रभावित इलाका में आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की वापसी हेतु जस्टिस पटनायक कमेटी गठित हुआ। उस कमेटी का अभी तक 2-3 बैठक हो चुकी हैं। इन बैठक में अनेक प्रकरण का विचार की जाकर इसमें लगभग 200 से अधिक जो केस है उसका वापसी की कार्रवाई भी पूर्ण हो चुकी है और शेष प्रकरण का अभी समीक्षा की जा रही है। और अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत टेक्निकल दिक्कतें तो आती रहती हैं, तकनीकी दिक्कतें, पर उन तकनीकी दिक्कतों को उसका निराकरण जो है उसको न्यायालय में
उपस्थित होकर के करना पड़ता है। सफाई के काम में लगे कर्मचारी बन के संख्या में हेर फेर करके गड़बड़ी करे के आरोप में नगर निगम रायपुर के आयुक्त सौरभ कुमार 4 सुपरवाइजर ला निलंबित कर दे है। वहीं 2 ठेकेदार पर 60,000 रुपया जुर्माना घुल्क लगाए है। निगम के सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी आदेश के मुताबिक जोन क्रमांक 4 के वार्ड नंबर 44 के सुपरवाइजर गजानन गोदरे, वार्ड नंबर 46 के सुपरवाइजर बसंत, वार्ड क्रमांक 57 के सुपरवाइजर जालंधर सागर और जोन क्रमांक 2 के वार्ड नंबर 36 के वार्ड सुपरवाइजर कैलाश सोनी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए। जम्मो आरोपी सुपरवाइजर संबंधित वार्ड के सफाई कार्य में लगे सफाई कर्मी के नाम, संख्या, निष्ठा ऐप और रजिस्टर में भारी गड़बड़ी मिले रही। उन्हें सफाई के काम में लापरवाही और निर्धारित संख्या ले कम कर्मचारी लगाए लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 2 के सफाई ठेकेदार सोनी सिक्योरिटी सर्विसेज ऊपर 50,000 और माधवराव सप्रे वार्ड 69 के सफाई ठेकेदार अनिल गिरलारे ऊपर 10,000 रुपया जुर्माना लगाए गए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार आए के बाद राज्य सरकार 400 यूनिट तक के बिजली के खपत में उपभोक्ता मन के बिजली बिल आधा करे की योजना चलाए। रायगढ़ जिला में 1,73,000 उपभोक्ता ऐसे है जेकर बिजली बिल 400 यूनिट ले कम आथे और ओखर मन के छूट के दायरा में आथे। ओखर बाद घलोक 72,000 उपभोक्ता योजना ले वंचित है, काबर के ये उपभोक्ता मन बकाया बिजली बिल जमा नहीं करे है। ऐसे में उपभोक्ता मन ले बिजली बिल लगभग 45 करोड़ रुपया के वसूली करना है। ये मले 40,000 उपभोक्ता ऐसे है जेकर बिजली बिल के पिछला बकाया 10,000 ले घलो कम है और ये बीपीएल परिवार के है। एवन कनेक्शन लगे के बाद ले ही बिजली के बिल जमा नहीं करे है। आंकड़ा आगू आए के बाद अब अधिकारी ऐसे उपभोक्ता मन ला शिविर लगा के बिजली बिल जमा करे बर जागरूक करे के बात कहत है। 1,73,000 कंज्यूमर जो कि लगभग 70% होते हैं वो लोग पात्र पा गए। बाकी 73,000 कंज्यूमर अभी भी ऐसे बचे हैं जो पिछला बकाया राशि नहीं पटा पाए हैं, जिनमें अधिकांश वो बीपीएल श्रेणी के कंज्यूमर हैं। किस्त की सुविधा देकर उनकी बकाया राशि पटवाने का प्रयास जारी है और बहुत जगह पॉजिटिव रिस्पांस भी आ रहा है। धमतरी जिला में रेत के अवैध खनन जारी है, जेकर ले ग्रामीण परेशान है। जिला प्रशासन ने कई गांव शिकायत के बाद घलोक समस्या के समाधान नहीं हो पावत। अब करेली के ग्रामीण मन अवैध रेत खनन ल लेके बेमियादी धरना शुरू कर दे है। हड़ताल के जानकारी होने के बाद कलेक्टर ग्रामीण मन ला समझाए बर पहुंचिस, फिर ग्रामीण रेत खदान बंद करे के मांग में अड़े है। उन्हें कलेक्टर ला उल्टा पांव लौटना पड़िस। करेली के ग्रामीण मन के मुताबिक रेत ठेकेदार मनमानी करत है, निस्तारी वाले जगह और शमशान घाट में रेत खनन कर जाते जेकर ले कंकाल बाहर निकलत है। अब उखर कना काखरो मौत होए के बाद दफनाए के जगह घलोक नहीं है। ग्रामीण रेत खदान बंद करे के मांग करत हैं। एक हफ्ते में आप गांव में मीटिंग करो, सामंजस्य बनाओ, ऐसा कलेक्टर द्वारा बोला गया और हमारे बात को सुनने को तैयार ही थे, तुरंत चले गए। हमारे गांव वाले कोई संतुष्ट नहीं है। हम आगे चल के और उग्र आंदोलन करेंगे और ग्राम करेली बड़ी का रेत खदान पूर्णतः बंद कराएंगे। रेत खदान बंद नहीं होगा तो इसके शब्द से कोई संतुष्ट नहीं है। हम लोग अपने आंदोलन को और कड़ा रुख अपनाते हुए सबका काम करेंगे एवं अमन इंसान करते हुए भले ही अपनी जान यहीं पर क्यों न जुड़ जाए, लेकिन रेत खदान को बंद करवा के नियम से रेत खदान का संचालन होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गांव वालों का विरोध और उनको संतोष करके हम कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं। जो भी डाउट से बैठेंगे, आपस में बात करेंगे तो उसका निराकरण होगा। अंबिकापुर में एक नाबालिग के पिस्तौल के नोक में अपहरण के सनसनीखेज मामला आगू आए है। पुलिस 3 आरोपी मन के खिलाफ अपहरण के केस दर्ज कर ले, फिर आर्म्स एक्ट के धारा नहीं लगाए जाए ऊपर सवाल खड़ा हुआ थे। जानकारी के मुताबिक मल्टीपर्पज स्कूल के कनारहिया धनंजय मिश्रा कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराए है कि ओखर नाबालिग बेटा ला अमनदीप समेत 3 लोगन अपहरण कर ले रहीस। आरोपी मन नाबालिग ला अपन संग कार में बैठा के महामाया पहाड़ कना लेगिस और जी हाँ ओखर संग मारपीट करेगिस। संगे संग नाबालिग ला जान ले मारे के धमकी घलोक दे गए।
यही नहीं, नाबालिग ला तालाब में फेंके के कोशिश घलो करेगी से। ये बेरा नाबालिग कोनो तरह ले आरोपी मन के चंगुल्ला भाग के अपन परिजन मन कना पहुंचेस और पीड़ित के शिकायत में पुलिस केस दर्ज करके आरोपी मन के तलाश शुरू कर दी। उनके आवेदन पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी का एक नामजद है और घटना में उपयोग में लाई गई वाहन का भी नंबर आ गया है। इसमें बहुत जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर दुर्ग में अगला महीने 3 मार्च ले 12 मार्च तक पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में थल सेना भर्ती रैली के आयोजन करे जाते। जिला प्रशासन के कहना है कि भर्ती रैली में छत्तीसगढ़ के 28 जिला ले हर दिन लगभग 5000 अभ्यर्थी शामिल हो ही। जरूरतमंद अभ्यर्थी मन बर रहे और खाए के वैकल्पिक व्यवस्था दुर्ग शहर के 11 स्कूल और रैन बसेरा में करेंगे। वही रैली स्थल के बाहर न्यूनतम दर में भोजन के व्यवस्था हो ही। भर्ती प्रक्रिया रात 12 बजे ले शुरू हुई। अभ्यर्थी मन के सुविधा पर भर्ती स्थल में ही नोटरी और फोटोग्राफर के सशुल्क व्यवस्था रही। यहाँ चलित शौचालय, पेयजल, पार्किंग के व्यवस्था के संग ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन ले आए जाए पर सिटी बस के इंतजाम घलो हो ही। आपात स्थिति पर डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था उपलब्ध रही। इस पूरे भर्ती के लिए और इस पूरे रैली के लिए जिला स्तर पे जो आवश्यक तैयारी है वो प्रारंभ की जा चुकी है और अपने अंतिम चरण में है। इसके लिए नोडल ऑफिसर, सहायक नोडल ऑफिसर, बच्चों के लिए आवास की व्यवस्था, उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था और उनको मिनिमम दर पे खाने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। तो हमर बानी हमर गोठ में अभी बरत के चुमुलद विदा। जय जोहार।